organization, no political party can question the wisdom of the Indian judiciary. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए स्पीच ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए, भारत के दुश्मन चीन की तारीफ की, उस पर बीजेपी भड़की हुई है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, उन पर और कई अन्य नेताओं पर निगरानी की जा रही है। अब इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और उनको इन सभी बातों पर करारा जवाब भी दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल ने अपना लेक्चर दिया और भारत के कई मुद्दों पर बातचीत की, साथ ही भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाया। जिसके बाद अब इस बात पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भड़के हुए हैं और उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर इशारों ही इशारों में तंज कसते हुए कहा, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र खतरे में है। आगे उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और भारतीय न्यायपालिका को कभी भी विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी भारतीय लोकतंत्र पर सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में दौड़ता है। Nobody, no organization, no political party can question the wisdom of the Indian judiciary. We stand by the spirit of the Indian Constitution. No campaign whatsoever with all alternate motives can succeed in defaming India and its democratic setup. We Indians are inherently democratic. That is why we proudly claim that we are the mother of the democracy in the world. वहीं इसके अलावा किरण रिजिजू ने यह भी कहा, समय समय पर देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुनिया को ये बताने के लिए सोच समझकर प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत की न्यायपालिका संकट में है। दुनिया को संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र संकट में है। देश के कुछ ग्रुप्स देश की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी हमला किया और एक के बाद एक 2 ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, इन गिरोहों को भारत विरोधी विदेशी संस्थाओं का भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सक्रिय समर्थन मिलता है। व्यवस्थित रूप से ये भारतीय लोकतंत्र, भारतीय सरकार, न्यायपालिका और रक्षा, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों जैसे सभी महत्वपूर्ण अंगों की विश्वसनीयता पर हमला करेंगे। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को बेहतर ढंग से समझना चाहिए कि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महान कायाकल्प की यात्रा पर निकल पड़ा है। हम भारत के लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो कुछ इस तरह से किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर सुनाया है। फिलहाल आपको उनका पूरा बयान सुना देते हैं। Every member of political party must swear by its commitment to stand for the individual rights, freedom, liberty. Because it is inherent part of our constitution and its spirit. When we want to make India a safe and secure place, we need stringent laws. Without that, the freedom will not exist. As long as we have a secure boundary, as long as we have a strong state, all the things which are guaranteed in the Constitution will prevail. Otherwise, there will be complete lawlessness. In the name of freedom, if everybody runs freely, where is the law and order? Where will be the semblance of some kind of discipline in the society? So we need to strike a balance. That is why I said, nobody, no organization, no political party can question the wisdom of the Indian judiciary. We stand by the spirit of the Indian Constitution. No campaign whatsoever with all alternate motives can succeed in defaming India and its democratic setup. We Indians are inherently democratic. That is why we proudly claim that we are the mother of the democracy in the world. United States may say that they are the oldest democracy, but India is truly the mother of democracy. With rule of law as the core, Supreme Court, whatever makes law, whatever pronouncement comes from the Supreme Court, it is the law of the land. Can anybody deny it? No. But differences may come when we say that
the judges' appointment cannot be done by judicial order. It is a stand taken by the government because Constitution says so. But that doesn't mean that government is disregarding judicial